पंजाब में मानसून का तबाहकुन स्पेल। लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश। गढ़ी शाहू में घर की छत गिरने से 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक। कहना में छत मुनहदम होने से 3 अफराद जख्मी। हुजरा शाह मुकीम में सड़कें गलियां पानी पानी। छत गिरने से खातून जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। कसूर में घर की छत गिरने से 2 अफराद जान से गए, 3 जख्मी हुए। पस्तूर में भी गलियां और सड़कें जेर आब। वजीराबाद और हाफिजाबाद में भी नशेबी इलाके डूब गए। दरियाए चनाब में चन्योट के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सैकड़ों एकड़ पर फसलें और मकान डूब गए। दरियाए चनाब में सैलाब से जलालपुर भटिया के नवाही देहात भी शदीद मुतासर। जेनजी की कॉकरोच जनता पार्टी ने मोदी सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भारतीय वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की खबर सुनते ही जंतर मंतर पर कई हफ्तों से सरापा एहतजाज तलबा ने जश्न मनाया। कॉकरोच जनता पार्टी के बानी अभिजीत दुबके ने एक्स पर लिखा, आज हमारी और जमहूरियत की जीत हुई। यकीन था नौजवानों की जद्दोजहद रायगा नहीं जाएगी। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा, माजी मुस्तकबिल से नहीं लड़ सकता, मोदी माजी और नौजवान मुस्तकबिल। इस्लामाबाद MOU का नफाज यकीनी बनाया जाए। फरीकैन फौरी तौर पर मुज़ाकरात से इख्तलाफात दूर करें। मुज़ाकरात का दरवाजा एक बार खुल जाए तो उसे बंद नहीं किया जाना चाहिए। चीनी वजीर खारजा की ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, चीन ईरान की खुद मुख्तारी, सलामती और कौमी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत करता है। ईरानी वजीर खारजा का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था, मसला सालसी नहीं बल्कि वाशिंगटन के रवैये का है। सालिस का किरदार निभाने वाले पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ इक़दामात और तजावीज़ पर बात हुई। अमरीका की बदमाशी के सामने नहीं झुकेंगे। अमेरिका का ईरान के खिलाफ बड़े हमलों पर गौर। सदर ट्रंप की मुशीरों और काबीना अरकान से मुलाकात। सदर ट्रंप को ब्रीफिंग भी दी गई। अमेरिकी सदर कहते हैं, ईरानी अब हमसे बात कर रहे हैं। मुज़ाकरात में इंतहाई संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है। ईरान की नेवी और एयरफोर्स मुकम्मल तबाह कर दी। ईरान पर वाज़ेह कर दिया, वो कभी एटम बम नहीं रख सकता। चौथी मर्तबा भी सदारती इलेक्शन लड़ूंगा। सऊदी अरब के यमनी शहर अल हदीदा में फ़ज़ाई हमले। टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन की तनसीबात को निशाना बनाया। कुमरान जजीरे पर हमले किए। तर्जुमान सऊदी रॉयल फोर्सेस तुर्की अल मालिकी के मुताबिक कार्रवाई। हूसी मलेशिया के सऊदी अरब के खिलाफ बहरी नाकाबंदी और बुहेरा अहमर सऊदी ऑयल टैंकर को निशाना बनाने पर की गई। हूसियों का कहना है, अल हदीदा में टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन की तनसीबात पर हमले का जवाब दिया जाएगा। यमन का मुहासरा खत्म करने के जायज मुतालबे को तस्लीम करने के बजाय हमले करके सऊदी हुकूमत ने बड़ी गलती की है, जिसकी उसे भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की SCO वज़राए ख़ारजा इजलास के मौके पर अहम मुलाकातें। ताजिक, उज़्बेक, काज़ाकिस्तान और बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा से अलग अलग मुलाकातें। तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद वसअत देने का आज़म। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकातों में इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ताजिक वज़ीर ख़ारजा ने अमन, इस्तेहकाम, इलाकाई मसाइल के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इआदा किया। उज़्बेक और काज़ाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा ने भी अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान में ऑपरेशन अल अज़्म के तहत इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का अलग दहशतगर्दों की तादाद 13 हो गई। सिक्योरिटी जराये का कहना है, मस्तूम के इलाके खटपूचा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई में फ़ितना हिंदुस्तान की कई कमीनगाहों को तबाह कर दिया गया। असलहा, बारूद और IED तैयार करने का मवाद भी बरामद किया गया। मुतादिद दहशतगर्दों के जख्मी होने की भी मुसद्दिका इतलात है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, फ़ितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयाँ काबिल सत्ताइश।
आजाद कश्मीर इलेक्शन का पहला मरहला मीरपुर डिवीजन में इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन है। इंतखाबात 27 जुलाई को होंगे। आजाद कश्मीर हुकूमत ने 27 जुलाई को मीरपुर डिवीजन में आम तातील का ऐलान कर दिया। इंतखाबी मुहिम का वक्त आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा। BRO सरदार मोहम्मद अकरम का कहना है इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इलेक्शन पुरअमन, शफाफ और आजादाना माहौल में कराने के इकदाम मुकम्मल हैं। सड़कें नहीं बना सकते, वो आजकल आजाद कश्मीर के सड़कों के वादे कर रहे हैं। मैंने उनको जवाब दिया, तमाम सड़कें दिखाकर जो यहाँ वादे करने आ रहे हैं, वोट मांगने आ रहे हैं, उनसे पूछना अपने सूबे में क्या करके आए। जो अपने सूबे में कूड़ा नहीं उठा सके, सड़कें नहीं बना सके, वो कश्मीर की सड़कें बनाने के वादे कर रहे हैं। मरियम नवाज ने पंजाब में 45,000 किलोमीटर की सड़कें बनाई। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का आजाद कश्मीर कोटली में रैली से खिताब, कहा जो वोट मांगने आ रहे हैं उनसे उनकी कारकर्दगी का पूछें। नून लीग मुजफ्फराबाद, मीरपुर और मानसहरा का मोटरवे बनाकर देगी। लाहौर का शहरी 3 बार वजीर आजम बनकर सड़कें न बना सका, अब कहता है आजाद कश्मीर का वजीर आजम बना दो, महरूमियां दूर कर दूंगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा के तंजियावार, कहा हमने ये बात दोहराई तो लीगी वज़रा बुरा मान गए, पीपल्स पार्टी पर चढ़ाई कर दी। एक ने तो शहीद भुट्टो पर ही इल्जामात लगा दिए। 140A का आईनी तरमीमी बिल, दूसरा हमारा देरीना मुतालबा, हमारा मैंडेट है, हमारा गवर्नर होना चाहिए। हम यहाँ भी शराकतदार है। कश्मीर में भी जब हुकूमत साजी होगी, जो भी फैसले होंगे हम मिलकर करेंगे। आजाद कश्मीर इंतखाबात में हिमायत के लिए नून लीग के वफ्द की MQM के वफ्द से मुलाकात। फारूक सत्तार ने कहा अगर हम कश्मीर में नून लीग को सपोर्ट करेंगे तो हमारे मुश्तरका उम्मीदवार का जीतना आसान हो जाएगा। कश्मीर में हुकूमत साजी के फैसले भी हम मिलकर करेंगे। हमारी गवर्नरशिप हमें वापस मिलनी चाहिए। नून लीग सिंध के सदर बशीर मेमन ने कहा गवर्नर हमारा हो या MQM का क्या फर्क पड़ता है, गवर्नर सिंध सबका मुश्तरका है, कोई ऐसा मसला नहीं। दुनिया चांद पर जा रही है, हमारे बच्चे गटर में गिर कर मर रहे हैं। हमारे मुल्क में दूसरे शहर एयर एम्बुलेंस चलाने की बात कर रहे हैं, मेट्रो चला रहे हैं, ट्रेनें चला रहे हैं। हमारे यहाँ साइकिल पे एम्बुलेंस चलाई जा रही है। लाहौर कराची से 50 साल आगे चला गया। दुनिया चांद पर पहुंच गई, सिंध में बच्चे आज भी गटर में गिर रहे हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल कहते हैं दूसरे शहर एयर एम्बुलेंस की बातें कर रहे हैं और कराची में साइकिल एम्बुलेंस लाई जा रही है। इस निजाम के खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे, सड़कों पर आएंगे। फलीका अस्पताल में HIV और एड्स के मुतासिरीन बच्चों की तादाद ऑफिशियली 95 बच्चों की तादाद, और इस बात का तस्करा किया जाता है कि दुनिया का बेहतरीन निज़ाम सिंध के अंदर है, सेहत का निज़ाम। और गैर संजीदगी का आलम यह है इन सब लोगों की कि साइकिल एम्बुलेंस चला रहे हैं। सिंध हुकूमत बुनियादी हुकूक देने से भी कासिर है, दावे बड़े बड़े करते हैं और बच्चे एड्स से मर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर कहते हैं गैर संजीदगी का ये आलम है कि साइकिल एम्बुलेंस चला रहे हैं। खुदा अपने लोगों पर कुछ तो रहम करे। हुक्मरान तबका तलबा तहरीक से सबक हासिल करे, ऐसा ना हो आपको भागने का भी मौका ना मिले। MQM कराची के हुकूक की नहीं बल्कि नून लीग की तर्जुमान बन चुकी है। तर्जुमान हुकूमत सिंध सिखदेव हमदानी का मुस्तफ़ा कमाल के बयान पर रद्द अमल, कहा PP से पहले कराची पर MQM की बोरीबंद लाशों की सियासत मुसल्लत रही। MQM एक और जमात ने 35 साल कराची पर हुकूमत की, दोनों ने शहर को मसाइल के सिवा कुछ नहीं दिया। आज जब PP काम कर रही है तो हर शोबे में असर नौ बुनियादें रखना पड़ रही हैं। BRT येलो लाइन करप्शन केस में नैब कराची ने भी मुबैना एडवांस अदायगियों की तहकीकात शुरू कर दी। नैब जराये का कहना है चेयरमैन नैब ने DG नैब कराची को तहकीकात की हिदायत जारी की। नैब BRT येलो लाइन में 8.5 अरब रुपए की एडवांस अदायगियों का जायजा लेगी। BRT येलो लाइन मंसूबे के साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर जमीर अब्बासी गिरफ्तार हैं। जजेस को मजबूत बनाना दर हकीकत निज़ाम इंसाफ को मजबूत बनाना है। मजबूत निज़ाम इंसाफ की बुनियाद सिर्फ कवानीन और इदारे नहीं, जजेस की फलाह बहबूद भी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का आलमी यौम अदालती फलाह बहबूद पर पैगाम,
कहा जजेस इंतहाई मुश्किल हालात में अहम जिम्मेदारियां अंजाम देते हैं। आज़ाद और मयारी इंसाफ की फराहमी के लिए जजेस को मजबूत इदारा जाती मुआवनत दरकार है। हुकूमत से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के लिए अगले साल की पॉलिसी अनाउंस करो, 25% प्रॉफिट के साथ रेट अनाउंस कर दो, फास्फोरस खादों के ऊपर सब्सिडी दें, डीजल का रेट कम करें काश्तकार के लिए, और हमें मैकेनिज्म बताएं कि किस तरीके से आप खरीदारी करेंगे। हुकूमत आइंदा साल की गंदम खरीदारी के लिए फौरी तौर पर सपोर्ट प्राइस का ऐलान करे। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर का मुतालबा। कहा किसानों को कम से कम 25% मुनाफे के साथ पेशगी रेट दिया जाए, डीजल सस्ते दामों फराहम किया जाए। हुकूमत ने गंदम माफिया को खुली छूट देकर किसानों का मुआशी कत्ल किया है। कराची के ताजिरों ने टीसीपी के जरिए गंदम दरामद करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। निजी शोबे को गंदम दरामद करने की इजाज़त देने का मुतालबा। सीरियल एसोसिएशन ने वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को खत में लिखा, गंदम की सरकारी सतह पर दरामद से खजाने को अरबों रुपए के नुकसान का खदशा है।